हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि आपका एग्जाम का लेवल कितना आया था, क्या आपकी अटेंडेंस रही है, आपके कितने क्वेश्चन सोल्व करने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने मार्क्स के ऊपर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की उम्मीद है। इन सभी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल्स का जो एग्जाम था वो 18 और 19 तारीख को कंडक्ट करवाया गया एंड द वैकेंसीज वाज 1100। ठीक है, सो 1100 वैकेंसीज आपके पास थी जिनके लिए एग्जाम 2 दिन आपके पास डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर आपका कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ द फॉर्म अप्लाइड फॉर द वैकेंसीज 1100 जो वैकेंसी थी उनके लिए अप्लाई किया गया, वो यहां पर आपके किए गए थे 2.58 लाख। ठीक है, तो 1100 वैकेंसी हैं, 2.58 लाख आपके जो है फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है जो आपको सरप्राइज करने वाली वो ये है कि फॉर्म भरते वक्त जो उत्साह देखने को था वो आपको एग्जाम सेंटर के ऊपर देखने को नहीं मिला। आई मीन कि यहां पर हम बात कर रहे हैं अटेंडेंस की। ठीक है, सो यहां पर अटेंडेंस ने भी बिल्कुल आपको यहां पर जो हम उम्मीद कर रहे थे कि जो फॉर्म फिल किए गए हैं 2.58 लाख अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं कि आपके 3 लाख हम मान लेते हैं। ठीक है, पूरा तो उसके करीब आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो लेकिन जो एग्जाम देने पहुंचे तो वहां पर अटेंडेंट बहुत कम थी। अब पर रूम अगर हम बात करते हैं तो आपको 10 से 15 लड़कियां ही रूम के अंदर देखने को मिल रही थी और इसी से हम कह सकते हैं कि जो आपकी अटेंडेंस थी वो अप्रोक्सीमेट 42 to 43% आपकी अटेंडेंस थी जो एग्जाम देने गर्ल्स आई थी। तो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी। तो यहां पर आपके पास 1100 वैकेंसी है। फॉर्म जो अप्लाइड हुआ था आपके लिए, ठीक है ना, फॉर्म अप्लाइड हुए थे 2.58 लाख आपके लिए। ठीक है, अब नाउ इफ यू टॉक अबाउट अटेंडेंस, ठीक है ना, अटेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो इट्स अप्रोक्सीमेट 42-43%। ठीक है, तो 2.58 का इट्स अप्रोक्सीमेट 42 और 43% है एंड इफ वी टॉक अबाउट 43% इट्स अप्रोक्सीमेट 1.10 लाख। ठीक है, सो 1.10 लाख फीमेल्स अपीयर हुई थी किसके लिए, एग्जाम देने के लिए डिफरेंट शिफ्ट्स में फॉर 18 और 19 तारीख को अंदर। ठीक है, अब एक बार यहां तक तो हो गया कि क्या रही कंडीशन। अटेंडेंस आपकी 42 से 43% रही जो स्लाइटली लो है आपकी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50 को भी क्रॉस नहीं कर पाई है, आपकी 42 से 43 के बीच में ही समट के रह गई है। सो 1.10 लाख जो महिलाएं हैं आपकी उन्होंने एग्जाम दिया। बात करते हैं एग्जाम का लेवल कैसा था। इफ यू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ द एग्जाम देन द लेवल ऑफ द एग्जाम वाज मॉडरेट। ठीक है ना, आप उसे इजी नहीं कह सकते, उसे टफ भी नहीं कह सकते, बट हाँ मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। एंड द गुड थिंग इज जो आपका एग्जाम को बनाया गया था पैटर्न वो भी काफी अच्छा था, सिस्टमेटिक ढंग से आपकी चीजें बनाई हुई थी। चाहे आप करंट अफेयर्स की बात कर ले वो भी अभी आपकी 21 वाली थी। हर सेक्शन के अंदर से आपसे सवाल पूछे गए हुए थे, जहां मेन फोकस था वहां से आपसे पूछे गए हुए थे। इफ यू टॉक अबाउट रीजनिंग एंड आईपीसी सेक्शंस के अंदर वहां से आपसे सवाल पूछे गए थे एंड साइंस सेक्शन से आपसे सवाल पूछे गए थे और सभी चीजों से आपसे जो एवरेज सवाल पूछे गए थे एक बार मैं आपको बता देता हूं किस किस सेक्शन से क्या क्या एवरेज आपसे पूछे गए। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग में, तो रीजनिंग में ऑन एंड एवरेज अगर हम देखते हैं तो आपसे 30 से 35 सवाल आपसे पूछे गए थे। ठीक है, सम शिफ्ट्स के अंदर आपकी कोई रेशियो थोड़ा बहुत ज्यादा था और कुछ शिफ्ट्स के अंदर ही रेशियो स्लाइटली आपका कहीं कम देखने को मिला, बट एवरेज देखते हैं तो 30 से 35 के करीब ये है आपके पास सवाल पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा जीके। ठीक है ना, तो हरियाणा जीके के अंदर भी आपसे 20 से 25 सवाल पूछे गए थे एंड जो ये रीजनिंग का लेवल था ये भी आपका मॉडरेट था। ठीक है ना, अब मॉडरेट लेवल रीजनिंग मॉडरेट लेवल की आपसे पूछी जा रही थी। हरियाणा जीके जो थी ये भी आपसे मॉडरेट लेवल की थी, आपसे ठीक ठीक पूछी जा रही थी। ठीक है ना, अब उसके बाद हम बात करते हैं आपका हो गया कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर से अप्रोक्सीमेट आपसे 9 से 10 सवाल आपसे पूछे जा रहे थे। ठीक है ना, तो कंप्यूटर 9 से 10 तक कंप्यूटर से इजी सवाल पूछे जा रहे थे, तो ये इजी सेक्शन है आपका ये वाला। इसके बाद अगर हम आईपीसी की बात करें कि आपकी धाराएं वगैरह की बात करें तो आईपीसी वगैरह से भी आपसे 10 से 12 सवाल जो 10 से 15 सवाल आपसे पूछे जा रहे थे आईपीसी से। ये भी ठीक था, आपसे इसमें भी सेक्शन आपका ज्यादा इजी नहीं था, बट आईपीसी का भी आपने अच्छे से कंडक्ट कर दिया था, बच्चों ने इसमें से भी आराम से करके आए हैं 5-7 सवाल। ठीक है ना, अब इसके
बाद हमारा बच गया साइंस का, ठीक है भाई। साइंस से भी आपसे 10 से 12 सवाल आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 सवाल, एंड मिसक्लेनियस, ठीक है, मिसक्लेनियस टाइप के सवाल की बात करें तो 10 से 12 सवाल आपसे उससे पूछे गए हैं, ठीक है ना। सो ऑन एंड एवरेज अगर हम बात करें तो इस रीजनिंग से 30 से 35, हरियाणा जी के 20 से 25, कंप्यूटर 9 से 10, आईपीसी वगैरह सेक्शंस वगैरह 10 से 15, साइंस के 10 से 12, करंट 5 से 6 और मिसक्लेनियस 10 से 12 पूछे गए थे। एंड द एग्जाम का जो लेवल था, एंड द लेवल ऑफ द एग्जाम वाज मॉडरेट, नॉट इजी एंड नॉट डिफिकल्ट। आप इसे मॉडरेट लेवल का एग्जाम मान सकते हैं कि जो आपका पूरे का पूरा एग्जाम था वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। सो यहाँ पर गुड अटेम्प्ट क्या रहा होगा अगर आपका मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, और तो यहाँ पर एक गुड अटेम्प्ट आपका बताया जाता है कि अगर ये सारा सवाल का अगर इसी हिसाब पे मान के चलते अगर आपके सामने पेपर आया होगा, और अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो आपका 64 से 65 आपका गुड अटेम्प्ट यहाँ पर रहा होगा, ठीक है ना। सो मतलब कि 64 से 65 जिन्होंने भी इस सवाल को अटेम्प्ट करके आए हैं, दे आर डेफिनेटली सेफ हैं, एंड उनको पक्का उनका ऐसा है कि एक्सपेक्टेड है कि भाई उनको बुला लिया जाएगा किसके लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है ना। सो जिनके भी 64 से 65 सवाल सही है, इट्स नॉट मार्क्स, इट्स सवाल, 64 से 65 सवाल, ठीक है भाई। 64 से 65 सवाल जिसके सही हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कितने क्या सवाल, कितने क्या नंबर पे आपके सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं, ठीक है ना। सो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के ऊपर एक बार हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैं डाल देता हूं क्वेश्चंस, ठीक है, और यहां पर मैं डाल देता हूं मार्क्स, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ना, सवाल और नंबर आपके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भैया आपके 64 नंबर के करीब, ठीक है, 64 से 65, ठीक है ना। अगर आप 64 से 65 के करीब में बात करते हो तो अब आपको पता है मार्क्स जो था वो एक जो सवाल था 0.8 नंबर का था। तो अगर आप यहां बात करते हो 64 गुना में 0.8 या 65 गुना में 0.8, तो ये आपके पास 51 समथिंग आएगा, और ये आपके पास 840 52 आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो आपको पता है अगर आपके नंबर, या तो आपने नंबर मिलाए हो 51 से 52 आ रहे हो, ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, या फिर आपके क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट आपने किए हैं 64 से 65 के बीच में, देन आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हो सेफ जोन के अंदर, ठीक है ना, कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके जो चांसेस है वो 99.99% है आपके, ठीक है ना। अगर आपने 64 से 65 के बीच में आप अटेम्प्ट करके आए हैं, और अगर आपके मार्क्स अगर आपने ऐड किए हो, किसी ने सवाल की बजाय नंबर देखे हो कि मेरे तो 51 नंबर बन रहे हैं, 52 बन रहे हैं, और अगर आपके नंबर 51-52 के करीब बन रहे हैं, देन यू कंसीडर योरसेल्फ एज सेफ, ठीक है ना, कि आपको फिजिकल के लिए कॉल कर आ जाएगी, आपको बिल्कुल, आपको कहते हैं ना, न्योता दिया जाएगा भाई आओ और फिजिकल परफॉर्म करो आप, ठीक है ना। तो ये था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब अगर बात करते हैं फर्दर कैटेगरीज के लिए, फॉर SC ST एंड BC हो गई आपके पास, BCA B जो भी आपके पास कैटेगरीज उनके लिए। सो यहाँ पर SC ST BC और फर्दर उनकी जो भी ब्रांच है, ठीक है, उनके लिए अगर बात करें तो अगर उनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट है वो 56 से अगर 58 के बीच में है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। 56 से 58 मीन्स अगर हम बात करें 56 गुना में 0.8 और 58 गुना में 0.8, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका आ गया 44.8 और यहां पर आपका आता है 46.4, ठीक है। सो अगर आपके मार्क्स अकॉर्डिंग टू आपके SC से आपके यहां तक अगर आपके नंबर 56 से 58 के एज पर कैटेगरीज अगर आपके रहते हैं तो आप अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इनकी 44 से 46 के बीच में अकॉर्डिंग टू बढ़ते हुए क्रम में आपकी जो कट ऑफ है वो जाने की उम्मीद है, ठीक है। सो अनरिजर्व 64 से 65 जिसके भी हैं वो सेफ मान सकते हैं। बात करते हैं EWS कैटेगरी की, ठीक है ना। तो EWS कैटेगरी की भी लगभग अनरिजर्व के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। सो अगर आप EWS के अंदर हैं और EWS में भी आपने 64-65 के करीब अटेम्प्ट कर रखे हैं, ठीक है, या आपके सॉरी यहां पर आपने आपके EWS की अगर आपने 62 से 63 के करीब आपने, ठीक है, 64-65 हमने अनरिजर्व का बोल दिया, 62-63 के आसपास अगर आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क्स आप इनको 0.8 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर आपके सामने सारी चीजें मैंने बता दी हैं। मॉडरेट लेवल था, कंपटीशन जो आपका था, अटेंडेंस 42 से 43% थी, बट अकॉर्डिंग टू वैकेंसी 1 लाख थी आपके पास, फिर भी आप ज्यादा ही मान सकते हो 1 लाख को भी अगर आप काट के चलते हो तो, ठीक है ना। सो यहां पर आपके पास
सारी चीजें अगर आप पूरी चीज का एनालाइज करते हो तो आपको ये लगता है कि भाई हाँ 51 से 52 नंबर के बीच में फीमेल्स का सिलेक्शन हो जाएगा और वो फिजिकल के लिए उनको कॉल आ जाएगी। एंड जो फर्दर कैटेगरीज है, अगर उन्होंने 56 से 58 सवाल करके आए हैं, क्वेश्चंस करके आए हैं और उनके मार्क्स अगर 44 से 46 के बीच में है तो उनका भी फिजिकल के लिए उनको कॉल आ जाएगी, उनको बुला लिया जाएगा कि भाई हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। सो अभी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो डेटा है हमारे पास उन्हीं के बेस के ऊपर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।